हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डाल रही, क्योंकि मेरे घर के साइड में, दोनों साइड में जो काम चल रहा है, घर के काम चल रहे हैं, जिसके कारण ये आपको नॉइस बैकग्राउंड में बहुत सुनाई देती ही होंगी। और बहुत सारे लोग कह भी रहे कि बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है करके। तो मैं कुछ कर नहीं सकती और मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट आप लोग इन सारे पार्ट का, यानी इन स्टोरी का इंतज़ार करते हो, इसलिए मैं कैसे भी करके इन वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट जो नॉइस है, आप लोगों को भी अनकंफर्टेबल फील हो ही रहा होगा इस नॉइस के कारण। मैं तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर ये स्टोरी मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती हूँ, बीच में कभी ना कभी बीच में रुकते रुकते मशीन फिर से स्टार्ट हो जाती है और इससे दिमाग भी पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इसलिए तो अगर आप लोग इस नॉइज़ के साथ कंफर्टेबल हो तो मैं आगे के पार्ट फिर से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर नहीं हो तो आप लोगों को 10 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन के बाद शायद से इन लोगों का काम हो जाए। तो आप लोग क्या चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विंग जो है अपने जहाँ पे वो काम करता है, वो नाइट शिफ्ट के टाइम पे वो वहाँ पे पहुँच चुका है। जहाँ पे पहुँचने के बाद जल्दी जल्दी वो अपने क्लोथ चेंज करता है और अपने काउंटर पे आके बैठ जाता है। तभी हमारे लानवांग जी विंग के पास आके बैठ जाता है और विंग उसे देखते हुए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है, विंग मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ और तुम कस्टमर के साथ ऐसे बात करोगे। तो विंग कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम स्टॉकर हो, ऐसे विंग कहता है। तो वो कहता है, स्टॉकर नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग अपने मन में कहता है कि कॉलेज में जब मैं उसे सब कुछ दिखा रहा था, उस टाइम पे वो अचानक से रुक गया और उसने कहा मुझे नहीं देखना है, और वो चला गया। ऐसा कह सकते हैं मैं ही वहाँ से चला गया। बट और अभी ये और फिर से मेरा पीछा करना स्टार्ट कर दिया है। तो विंग कहता है, तुम बताओगे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो लानवांग जी कहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ विंग। वैसे भी अगर मुझे ड्रिंक पीनी है तो मैं बार में ही जाऊँगा, मुझे कॉफ़ी पीनी है तो मैं कैफ़े में ही जाऊँगा, और मुझे खुद के कॉलेज में जाना है जहाँ पे मैंने एडमिशन किया तो मैं अपने कॉलेज में ही जाऊँगा, और वहाँ पे तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगा। तो विंग कहता है, ये तो स्टॉकिंग ही हुई ना, तुमने जानबूझ के हर जगह जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आ रहे हो ना तुम। तो लानवांग जी कहता है, ऐसा तुम्हें लग रहा है तो ठीक है, वैसा ही समझ लो। तो विंग कहता है, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। तो लानवांग जी कहते हैं, ठीक है कर दो। तो विंग कहता है, तुम्हें कोई शर्म है कि नहीं है। तो लानवांग जी कहता है, अच्छा विंग मैंने ऐसा कुछ किया है तुम्हारे साथ। तो विंग मन में कहता है, ऐसा तो कुछ किया नहीं है, बट तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो लानवांग जी, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी प्यार से कहता है, विंग तुम्हारे मुंह से मेरा नाम बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। तो विंग उसकी ओर देखता है आके फाड़ फाड़ के। विंग कहता है, ये क्या कह रहा है। तो विंग शांत होते हुए कहता है, सर आपको कौन सी ड्रिंक चाहिए मुझे जल्दी से बताइए और यहाँ से जाइए, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहता है, विंग अपने कस्टमर से ऐसे बात करोगे और मुझे जाने के लिए कह रहे हो, अगर मैं चला जाऊँगा तो तुम्हारा जो ओनर है वो पैसे कैसे कमाएगा विंग। तो विंग कहता है, तुम ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड कर रहे हो। तो लानवांग जी कहता है, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है मुझे वोडका के शॉट्स दे दो। तो विंग कहता है, ओके मैं आपकी आईडी जान सकता हूँ सर। तो लानवांग जी कहता है, क्या। तो विंग कहता है, क्या पता तुम मुझसे भी छोटे हो। तो लानवांग जी कहता है, मैं तुमसे सीनियर हूँ, वैसे तो तुम मुझसे छोटे हो और ऊपर से इस बार में काम कर रहे हो और मुझे आईडी के बारे में पूछ रहे हो। तो विंग कहता है, सर ये हमारा रूल है, जो टीनेजर लोगों को हम ड्रिंक नहीं दे सकते, क्या पता सर आप टीनेजर हो। तो लानवांग जी कहता है, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो विंग कहता है, सर आप हमारे बार के रूल नहीं जानते हो क्या सर, आप कैसे आ गए सर। तो लानवांग जी कहता है, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो मेरी आईडी देख सकते हो। लानवांग जी अपने वॉलेट से आईडी निकाल के दिखाता है और विंग उस आईडी को देखता है, फिर कहता है, ओके सर। और विंग उसके सामने शॉट्स के 5 गिलास रख देता है और कहता है, जल्दी से पियो, यहाँ से फुटो, ऐसे कहता है अपने मन में। और लानवांग जी विंग को देखते हुए पी रहा रहता है जल्दी से एक साथ। और फिर लानवांग जी कहता है, फिर से रिपीट, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, क्या। तो लानवांग जी कहता है, रिपीट, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, ओके सर, ऐसे कहता है। और विंग फिर से रिपीट करता है 5 ग्लास। और लानवांग जी फिर से 3rd बार भी करता है रिपीट। तो विंग कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, तुम ठीक से चल भी पाओगे क्या। तो लानवांग जी कहता है, रिपीट, ऐसे कहता है। तो विंग फिर से रिपीट 5 ग्लास करता है। और फिर
अभी लानवांग जी ने 15 ग्लास पी लिए रहते हैं और लानवांग जी पीने के बाद उसके फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था, उसके कान भी रेड, उसको पसीना भी आ रहा था। फिर से लानवांग जी कहता है रिपीट। तो विंग कहता है मैं अब नहीं बनाने वाला। तो लानवांग कहता है तुम अपना काम करो वरना मैं तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तो विंग कहता है कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो, अभी तुमने 15 ग्लास पी चुके हो। तो लानवांग जी कहते तुम्हें क्या, मैं कुछ भी करूँ, वैसे भी मैं फुल पेमेंट तो करने वाला हूँ ना, तुम बनाओ रिपीट। तो विंग कहता है नो मैं भी नहीं बनाऊँगा, तुम जाओ जल्दी से अपने ड्राइवर को बुला लो। तो लानवांग जी कहता क्यों, मैं नहीं जाने वाला, जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक मैं भी नहीं जाऊँगा। तो विंग कहता है बट तुम्हें घर जाना ही होगा, तुम्हारे मॉम डैड इंतज़ार कर रहे होंगे। लानवांग जी फिर से रिपीट करने के लिए कहता है। विंग कहता है नहीं। लानवांग जी कहता है मैंने कहा ना रिपीट करो। विंग उसके गुस्से भरी आंखों को देख के डर जाता है और फिर से रिपीट करता है। और लानवांग जी फिर एक शॉट लेता है और कहता है मॉम डैड मॉम डैड। तो विंग कहता है क्या हुआ है। तो लानवांग जी कहते हैं मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं अंकल के साथ रहता हूँ। तो विंग कहता है क्या, और ब्रदर के साथ। तो विंग कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था। तो विंग कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम। तो लानवांग जी कहते एक स्माइल करते हुए कहता है हाँ किसी को नहीं पता है, मैं कभी किसी को बताता ही नहीं हूँ ना, तो कैसे पता होगा, ऐसे लानवांग जी कहता है। तो विंग कहता है मुझे माफ़ कर देना, इसलिए तुम कॉलेज में मुझसे नाराज़ हो गए थे। लानवांग जी कहता है वैसा कुछ नहीं है, जब भी उनका नाम आता है ना मुझे पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अपने चेस्ट पे पॉइंट करते हुए कहता है। तो विंग कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। और लानवांग जी फिर से एक शॉट पीता है और विंग की ओर देखते कहता है तुम्हें पता नहीं था, छोड़ो। तो विंग कहता है तो तुम अपने अंकल के पास चले जाओ, इतना ड्रिंक मत करो तो लानवांग जी उस ग्लास को हाथ में पकड़ते हुए देखते हुए कहता है अंकल जो मुझ पे हुक्म चलाते हैं और सिर्फ पैसा देख के किसी इंसान को ख़रीदा नहीं जा सकता है। उनको लगता है कि पैसा बिजनेस यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सिर्फ हर बार सिर्फ मुझे एक कार्ड पकड़ा देते हैं, पैसे का बैग समझो उसको, वो दे देते हैं, उसे ही वो लोग प्यार समझते हैं। तो विंग कहता है ओह कुछ नहीं होता, तुम्हारे ब्रदर भी तो है ना। तो लानवांग जी कहता है ब्रदर जो अपने लाइफ में ही बिजी है, उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, और वैसे भी वो भी अकेले है और सिर्फ अंकल की बात मानते हैं वो भी मेरे ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं, मैं तो अकेला ही हूँ, तो अपनी लाइफ को मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, बट जैसे मैं इंजॉय करता हूँ ना फिर भी कुछ ना कुछ खालीपन यहाँ पे लगता ही है, मैं अकेला हूँ, हमेशा ऐसा ही महसूस होता है, कभी मुझे खुशी महसूस नहीं हुई है। तो विंग उसकी ओर सिंपैथी लुक से देख रहा रहता है विंग। तो लानवांग जी उसकी ओर देखते हैं, स्माइल करते कहते मुझे किसी की भी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी ऐसे लानवांग जी एक स्माइल करते हुए कहता है और वो जो आखिरी के 2 शॉट बचे थे वो पी लेता है और वो वहाँ से उठ जाता है और आगे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। विंग से उसकी ओर देखता है जहाँ पे विंग अपने मन में कहता है ये इतना अमीर होके भी इतना ज़्यादा उदास है, इसके पास फैमिली होके भी वो इतना ज़्यादा सैड है, और मैं देखो मैं कितना भी कम कमाऊँ या कैसे भी रहूँ, मेरे पास कभी पैसे ना हो खाना खाने के लिए, फिर भी मैं खुद को कैसे भी करके हैप्पी रखता हूँ, और देखो इसके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। ऐसे विंग उसको देख रहा रहता है, तभी लानवांग जी नीचे गिर जाता है। तो विंग जल्दी से अपने काउंटर से बाहर निकलते लानवांग जी के पास चला जाता है और उससे उठाता है और कहता है लानवांग जी। तो लानवांग जी उसकी ओर देखते हुए स्माइल करता है और कहता है हाँ क्या हुआ है। तो विंग कहता है तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली, मैंने कहा था ना। तो लानवांग जी कहता अभी मुझे घर जाना है। तो विंग कहता है ठीक है मुझे एड्रेस बताओ, मैं टैक्सी बुला लेता हूँ तुम्हारे लिए। तो लानवांग जी कहते हैं क्या नहीं मुझे तुम्हारे घर जाना है। तो विंग कहता है क्या नहीं तुम मेरे घर नहीं चल सकते। लानवांग जी क्या, मैं क्यों नहीं चल सकता, क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करते हो। तो विंग कहता है क्या पसंद। तो लानवांग जी कहता है तुम भी नहीं कर दो। लानवांग जी विंग के हाथों को छुड़ाते हुए जाना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग के काउंटर पे किसी की आवाज़ आती है, सर मुझे ड्रिंक चाहिए ऐसे कहते हैं। तो विंग उनकी ओर देखते सर
5 मिनट प्लीज़ सर। तो ड्रिंक जो वाली जो इंसान था वो कहता है ओके, ऐसे कहता है और उस इंसान की तरफ देखने लगता है। लानवांग जी कहता है विंग जाओ, तुम अपने काउंटर पे जाओ और उन सबको ड्रिंक सर्व करो। तो वो विंग कहता है पहले तुम्हें मैं टैक्सी में छोड़ देता हूँ। तो लानवांग जी कहते नहीं। तो विंग कहता है फिर कहाँ जाना है तुम्हें? तो लानवांग जी कहते हैं मुझे तुम्हारे घर जाना है। तो विंग कहता है नहीं लानवांग जी, मुझे जाना है जाना है जाना है। तो विंग कहता है तुम ऐसे बच्चों की तरह हरकतें क्यों करे, और वैसे भी हम दोनों इतने क्लोज नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर लेके चलूँ। तो लानवांग जी उसकी ओर देखते कहते हैं हाँ हाँ, हम दोनों तो इतने क्लोज भी नहीं है, मैं कैसे भूल सकता हूँ ऐसे। लानवांग जी कहते हैं छोड़ो जाओ। तो विंग कहता है नो, मैं तुम्हें ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग फिर वहाँ पे एक सोफ़ा दिखता है जहाँ पे खाली था। विंग कहता है चलो मेरे साथ। लानवांग जी कहता है कहाँ, मैं नहीं चलना, मुझे नहीं जाना है टैक्सी से। तो विंग कहता है मत जाओ। और विंग उसे सोफे पे जाके बिठा देता है और कहता है यहाँ से हिलना भी बहुत, जब तक मेरी शिफ्ट ख़त्म नहीं होती है ना तब तक तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। तो लानवांग जी कहता है क्या, तो हम तुम्हारे घर जाने वाले हैं? तो विंग कहता है तुमने मेरे पास ऑप्शन भी क्या छोड़ा है, ऐसे कहता है। और लानवांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और फिर विंग कहता है मैं अभी जा रहा हूँ अपने काउंटर पे, और जब तक मैं आता नहीं ना तब तक तुम यहाँ से हिलने नहीं चाहिए। तो लानवांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है विंग जो अपने काउंटर पे चला जाता है, अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। विंग काम करते टाइम भी हमारे लानवांग जी की और नज़र ही रख रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लानवांग जी वहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि उसे ही अच्छा नहीं लग रहा है शायद से। उसने जो सुबह में उसे ये सब कहा था कि तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे हाथ में पैसे ला के रख देते होंगे, ऐसा वगैरह जो कुछ भी कहा था, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते उसे दिल में अजीब सा महसूस हो रहा रहता है। इसके कारण वो नहीं चाहता है कि लानवांग जी यहाँ से जाए अकेला, इसलिए विंग उसे ऐसे कहता है। विंग अपनी शिफ्ट को ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग आखिर में अपना काम ख़त्म कर ही लेता है। फिर विंग की जो शिफ्ट है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो लानवांग जी के पास आ जाता है, जहाँ पे लानवांग जी जो सोया हुआ था। तो विंग उसके पास आता है और कहता है वांग जी उठो उठो, हमें जाना है। तो वांग जी जो धीरे से अपनी आंखें खोलता है, कहता है विंग चलो चलते हैं। और लानवांग जी उठने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पे लानवांग जी अपने पैर भी सीधे नहीं खड़े पा रहा रहता है। तो विंग कहता है अगर तुम्हें इतने संभालनी नहीं होती तो पीते क्यों हो, उसे विंग कहता है। तो लानवांग जी उसकी ओर देख कुछ कहा विंग तुमने? तो विंग कहता है नहीं मेरे भगवान, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, ऐसे कहता है। और फिर उसके बाद विंग उसे अपने शोल्डर का सहारा देता है, बट विंग भी इतना ज़्यादा वेट संभाल नहीं पाता, इसलिए विंग जो अपना उसका फ्रेंड है वहाँ पे एक वेटर उसके पास चला जाता है और कहता है मेरी तुम हेल्प करोगे? तो वो कहता है चलो। और फिर उसके बाद विंग और वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद विंग कहता है आज मेरे ज़्यादा एक्स्ट्रा के पैसे जाने वाले, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से टैक्सी को बुला लेता है, जहाँ पे टैक्सी में लानवांग जी को बिठा देता है। उसके बाद विंग अपने दोस्त की ओर देखते हुए कहता है क्या तुम मेरे बाईसाइकिल का ध्यान रखना, मैं जो है बार के पीछे वाले गोडाउन में रख रहा हूँ। तो वो कहता है ओके, मैं सर को बता दूंगा, ऐसे कहता है। और विंग फिर टैक्सी में बैठ जाता है। उसके बाद विंग और लानवांग जी विंग के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहुंचने के बाद विंग फिर से लानवांग जी को सहारा देता है। और विंग जो इतना ज़्यादा हेवी वेट अपने ऊपर उठाते हुए उसकी कमर दर्द करना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर लानवांग जी को घर के अंदर लाने के बाद विंग उसे जल्दी से बेड पे फेंक देता है और कहता है तुम्हें अगर दारू पीनी थी ना, मेरे बार में आने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे सामने आके बैठने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें, तुम्हारा इतना हेवी वेट है ना, देखो मेरी कमर भी दर्द करने लग गई है, और तुम अगर ड्रिंक संभाल नहीं सकते तो तुम कैसे पी सकते हो? इतना तुम्हें किसी ने मेहनत सिखाया नहीं क्या? जितना संभाल सको उतना ही पीना चाहिए। तुम्हें ना किसी ने कुछ भी नहीं बताया, मैं तुम्हें ना देखो, तुम अगर मॉर्निंग में उठे ना, मैं तुम्हें ना बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसे विंग उसकी ओर देखते हुए डांटते हुए उसे कहना स्टार्ट कर देता है, और विंग उसके पैर को जोर से एक लात मार देता है और कहता है तुम्हें ना इससे भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो सो गया था उसे तो कुछ पता ही नहीं विंग ने उसे कुछ क्या कहा क्या नहीं। तो और फिर विंग जो जल्दी से अपने शावर में चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद विंग अपने आपको मिरर में देखता है, जहाँ पे विंग जो अपने चेस्ट की ओर देखता है। उसके बाद विंग जल्दी से जो लूज़ क्लोथ है वो पहन लेता है। उसके बाद विंग जो बाहर आता है और लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी जो विंग के बेड पे बहुत अच्छे से सोया हुआ था। और विंग कहता है इसने तो मेरे बेड पे भी कब्जा कर लिया है, ऐसे कहता है विंग। और विंग जो जाता है और फर्श पे जो अपने लिए बिस्तर बिछाता है, उसके बाद वहीं पे सो जाता है विंग। और फिर विंग सोने के बाद सो जाता है। उसके बाद लानवांग जी जो है रात के 2 बजे के आसपास उठ जाता है।
और वो खुद को जो है नई जगह पे पाता है। और लानवांग जी कहता है मैं कहाँ पे हूँ, ऐसे लानवांग जी कहता है और जल्दी से उठ जाता है और जो उस रूम को देखना स्टार्ट कर देता है और जल्दी से लाइट को ढूंढता है। और लाइट को ऑन करते ही उसके सामने हमारा विंग जो नीचे सोया हुआ था लानवांग जी को वो दिखता है। तब विंग को वो देखता है जहाँ पे विंग सोते हुए बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा था और विंग के फेस पे एक पाउट था और सलाइवा जो है विंग के लिप से निकल रहा था। और लानवांग जी उसे देखता है और कहता है क्या मैं इसके घर पे हूँ, ऐसे कहता है। और लानवांग जी विंग के घर को देखना स्टार्ट कर देता है। तो वो देखता है कि ये बहुत छोटा सा अपार्टमेंट है और कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है इस रूम में, जहाँ पे सिर्फ एक बेड है और एक टेबल है और एक चेयर है और एक छोटी सी लाइट है विंग के घर में जो ये देखता है, और एक छोटा सा किचन है। और लानवांग जी ये देखता है और कहता है क्या ये यहाँ पे रहता है ऐसी जगह पे, ऐसे लानवांग जी अपने मन में कहता है। और फिर वो विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग बहुत अच्छे से सोया हुआ था। तभी लानवांग जी को वोमिटिंग जैसा फील होता है, तो वो जल्दी से वोमिटिंग करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद लानवांग जी वोमिटिंग करता है। उसके बाद वो कहता है सच में मुझे इतनी ज़्यादा ड्रिंक करनी ही नहीं चाहिए था, ऐसे कहता है। और बाद में लानवांग जी अपने मुंह को धो लेता है और बाहर आता है, जहाँ पे मुंह को धोने के टाइम लानवांग जी विंग के वॉशरूम में कुछ चीज़ें देखता है। और लानवांग जी कहता है ये सारी चीज़ें कौन यूज़ करता होगा, ऐसे लानवांग जी अपने मन में कहता है। और जल्दी से वो बाहर आ जाता है और देखता है कि विंग जो उठ चुका है करके और उसकी ओर देख रहा रहता है। तो विंग कहता है क्या तुम ठीक हो, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहता है मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके। और विंग जल्दी से जो पानी लेके आ जाता है लानवांग जी के लिए और फिर वांग जी को पानी देता है और कहता है ये लो। तो वांग जी पानी को पी लेता है और वांग जी कहता है क्या मैंने तुम्हें जगह दिया। तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वांग जी कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो विंग कहता है कोई बात नहीं। और फिर लानवांग जी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो विंग कहता है इतनी रात को कहाँ जाओगी तुम। तो वांग जी कहता है मैं टैक्सी बुला लूँगा। तो विंग कहता है इतनी रात को टैक्सी अवेलेबल भी नहीं रहती है, तुम आराम करो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है नहीं, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैंने कहा ना। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो वांग जी कहते तुम नीचे क्यों सो रहे हो। तो विंग कहता है तो मैं कहाँ सो, वैसे भी तुमने तो मेरे बेड पे कब्जा कर ही लिया है। तो वांग जी कहता है बट तुम्हारा इतना बड़ा तो बेड है, यहाँ पे 2 लोग आराम से सो सकते हैं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोए। तो विंग कहता है नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं जो नशा करता है उस इंसान के पास कैसे सोच सकता हूँ। तो वांग जी कहते हैं मैं इतना ज़्यादा भी नशीला इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें कुछ कर देगा। तो विंग कहता है ऐसा कोई बात नहीं। तो वांग जी कहता है आओ मेरे पास सो। तो विंग कहता है क्या मैं क्यों सोऊँ तुम्हारे पास। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ नीचे। तो विंग कहता है क्या कह रहे हो, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है ऊपर आओ। तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है नहीं मैंने कहा ना नहीं। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं यहीं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। वांग जी जल्दी से उठ जाता है और विंग के पास जाने लगता है। तो विंग कहता है रुको वहीं पे। तो वांग जी कहता है हम साथ में सोते हैं। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है क्या हुआ, हम दोनों लड़के ही है ना, तो साथ में तो सो सकते हैं ना, नॉर्मली बात है। तो विंग उसकी ओर देखते कहे नहीं। तो विंग वांग जी कहता है क्या तुम लड़की हो। तो विंग कहता क्या कह रहे हो, तुम्हें दिखता नहीं मैं लड़का ही हूँ। तो वांग जी कहता है तो फिर आ जाओ ऊपर। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग उसके गुस्से से देखते हुए बेड पे आ जाता है, जहाँ पे बेड पे पहुँचने के बाद विंग जो एक साइड सो जाता है। और विंग कहता है तुम यहाँ इस साइड आने की कोशिश भी मत करना। तो वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है मैंने कहा ना, ऐसे कहता है। और फिर वांग जी कहता है बट क्यों मुझे बताओगे, वैसे भी हम दोनों लड़के ही है ना, तो हम दोनों तो एक साथ सो ही सकते हैं। तो विंग कहता है नो मुझे पसंद नहीं है किसी के साथ सोना। तो वांग जी कहता अच्छा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ सोना पसंद है। तो विंग उसके और गुस्से से देखते कहता मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं किसके साथ सोना पसंद नहीं करता हूँ, और तुम्हारे कारण मैं तुम्हारे पास यहाँ पे आके लेट चुका हूँ, बट तुम मुझसे दूर रहना, मुझे टच भी मत करना। तो वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और फिर विंग जो डरते हुए कहता है अगर इस इंसान ने मुझे टच भी करने की कोशिश की ना, मैं ना इसे बहुत पीटूंगा, ऐसे विंग अपने मन में कहता है। तभी जो वांग जी है विंग के जो है कमर पे हाथ रख देता है। तो विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। तो विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम। तभी वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें इतना सा भी टच नहीं कर सकता। विंग कहता है मुझे टच मत करो, ऐसे कहता है। तभी वांग जी कहता है मैंने सिर्फ हाथ रखा है, मैं तो नींद में ऐसा कर सकते हैं ना। तो विंग कहता है तुम अभी नींद में नहीं हो, तुम्हारी आंखें खुली हुई है और तुम मुझे जागती आंखों से तुम मुझे टच कर रहे हो। तो वांग जी कहता है विंग
क्या तुम मुझे टच नहीं करने दे? विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी जो है विंग को कमर से पकड़ते हुए अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण विंग इतनी आसानी से हमारे वांग जी को आके टच भी हो जाता है। और वांग जी कहता है क्या तुम खाते नहीं हो? तुम इतने ज़्यादा पतले क्यों लग रहे हो? मैंने ऐसे खींचा तो तुम जल्दी से मेरे पास आ गए। तो विंग कहता है तुम्हें इससे क्या, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है ठीक है अब मैं सो जाता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है पहले मुझे छोड़ो, बाद में सो जाओ, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ के सोना चाहता हूँ। तो विंग कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए ना, मैं तुम्हें कितनी बार कह रहा हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना, इसके अंदर वो चुप होकर शांत होकर सो जाओ, ऐसे कहता है। और वांग जी जो विंग को कस के पकड़ते हुए ऐसे ही उसके जो नेक के पास आते हुए अपने सर को रखते हुए आंखें बंद कर लेता है। और विंग को जो वांग जी की सांसें है अपने नेक के पास फील हो रही रहती है। और विंग के जो फेस है ना पूरी तरह से हॉट हो चुका है, पूरी तरह से रेड हो चुका था और उसे बहुत ज़्यादा गरम गरम महसूस हो रहा था। और फिर विंग कहता है वांग जी क्या तुम अपने फेस को दूर कर सकते हो? तो वांग जी कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और वांग जी और भी ज़्यादा विंग के करीब लेके आ जाता है अपने फेस को। तो विंग कहता है वांग जी मैंने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? तो वांग जी कहता है विंग सोने दो ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो विंग कहता है वांग जी ऐसा मत करो, ऐसे कहता है। और फिर वांग जी जो है अपने हाथ को जो है विंग के चेस्ट के पास लेके चला जाता है, जहाँ पे विंग पूरी तरह शॉक हो चुका था और वांग जी भी पूरी तरह से शॉक हो चुका था। तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे जैसे ही वांग जी ने विंग के चेस्ट को हाथ किया तो वांग जी इतना ज़्यादा शॉक क्यों हो गया और विंग भी ऐसे शॉक क्यों हो चुका है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सॉरी गाइस, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आप इस नॉइज़ के साथ भी कंफर्टेबल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।